करता है, मित्र से चोरी करता है, तो ऐसा प्राणी निर्धन हो जाता है, क्या कोड़ी हो जाता है। इस कारण वह सुदामा पे अत्यंत करीबी आई। इनके घर से जो इनकी पत्नी है उनका नाम है सुशीला। सुशीला समझाने लगी कि महाराज ऐसा करो, आप भगवान से मिलने के लिए चले जाओ, हमारा तो उसमें ही कल्याण है। तो राजन सत्यभामा सुशीला कहने लगी, प्रभु आप चले जाओ, कृष्ण से मिलने के लिए तो हमारा उद्धार हो जाए। सब में आने लगे। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं और ये 6 कर्म जिन ब्राह्मणों में ना हो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहे चैव ब्राह्मणो नाम कलायतः। ब्राह्मण के 6 कर्म कौन से हैं? पहला कर्म है ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। पहला कर्म है पढ़ना और दूसरा कर्म है पढ़ाना। तीसरा कर्म है यज्ञ करना और चौथा कर्म है यज्ञ कराना। ऐसा नहीं ब्राह्मण ये सोचे कि मैं तो सबके यहाँ भगवान की कथा कहता हूँ, यज्ञ करता हूँ, मैं क्यों कराऊं? नहीं भैया, ब्राह्मणों को भी कराना चाहिए, यज्ञ करना कराना। 5वां कर्म है दान लेना, तो 6वां कर्म है दान देना। ऐसा नहीं ब्राह्मण ये सोचे मैं तो दान लेता हूं, मैं किसको दान दूंगा। तो राजन ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। सुशीला कहने लगी कि महाराज आप चले जाओ तो हमारा तो उद्धार हो जाए। समझाने लगी तो सुदामा जी कहते हैं तुम मुझे क्या समझा रही हो? मैं संसार को समझाता हूं, मैं विप्र हूं, तुम मुझे समझा रही हो? कहने लगी किससे चिक हो सगरे जग को ताकू का अब दे तू है स्वेच्छा। जय तप के परलोक सुधारत संपत्ति को नहीं तिनके इच्छा। मेरे ही हर के पद पंकज 12,000 अब ले तू परीक्षा। औरन को धन चाहिए बाबुरी, ब्राह्मण का धन केवल भेजा। शिक्षक हो सगरे जग को ताकू का अब देते शिक्षा। मैं संसार को शिक्षा देता हूं, तू मुझे शिक्षा दे रही है। और सुन, मेरे ही हर के पद पंकज 12,000 अब लेत परीक्षा। मुझे मालूम है मेरा कृष्ण, मेरा हरि मेरी परीक्षा ले रहा है? जय तप के परलोक सुधारत संपत्ति को नहीं तिनके इच्छा। जो ब्राह्मण दूसरों के लोक और परलोकों को सुधारने वाला होता है, ऐसे ब्राह्मण को धन की इच्छा नहीं होती है। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल बिच्चा। औरों को धन चाहिए, हम विप्रों का क्या है, हम तो बिच्चा से गुजारा चला लेंगे, हमारा असली धन तो वही है। और तुम कहती हो मांगने चले जाएं, मैं वो कन्हैया के पास मांगने नहीं जाऊंगा। क्यों? मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए। उनते पहले वो मुए जिन मुख निष्ठ सतना। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए। अरे हम नहीं जाएंगे। और देखो चले भी जाएं देवी तो सुनो, चले भी जाएं परंतु कारण कन्हैया जब हमसे पूछेगा कि भैया भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं, तो भेंट में मैं क्या ले जाऊंगा? देवी अपने मित्र के यहाँ भेंट में क्या ले जाऊंगा? तो बोली चिंता मत करो, मैं इंतजाम करती हूँ।
पड़ोस में मांगने के लिए गई, किसी ने कुछ नहीं दिया, ये कह दिया अरे पहले का ले गई अब तक नहीं दे गई, दोबारा से मांगने आ गई। भैया जब गरीबी होती है ना तो गरीब इंसान को तो लोग इंसान तक नहीं समझते। बनी बनी के चेहरों पर और लाखों निसार होते हैं, ओ बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। राजन अगर आज तुम्हारी बनी है, ठीक ठाक पैसा है आपके पास, तो दुनिया आपको दुआ सलाम रामा कृष्णा सब कुछ करेगी, लेकिन गरीब लोगों से तो लोग राम राम करना पसंद नहीं करते, राम राम नहीं करना चाहते उनसे। पैसे वाला हो कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, आज के समय में उसको ही सर्जन समझते हैं जी कि बड़ा अच्छा ये। सुदामा की पत्नी की एक मिलने वाली थी पड़ोस में जो ज्यादा प्रेम करे, उसके पास पहुंची, कुछ तंदूर लेकर के आई और सुदामा को पोटली में बांध करके दे दी। सुदामा श्री हरि का नाम लेकर के चले हैं और श्री हरि का नाम लेकर के जब जा रहे हैं, आज राजन चलते चलते सुदामा थक जाते हैं, रास्ते में नदी मिलती है तो नदी के किनारे जा करके अब खड़े हो गए, क्योंकि पल्ली पार कैसे जाए। तो महाराज उसी वक्त भगवान ने सोचा मेरा मित्र बड़ा दुखी है, तो मेरे गोविंद आज मल्ली का रूप धारण करके और नौका लेकर के वहां पहुंच गए हैं। और सुदामा से कहने लगे अरे भैया ब्राह्मण आ जाओ, वो आकर के बैठ जाओ हमारी नौका में। आप सोच रहे होंगे कि मैं उतराई कहां से दूंगा, अरे भैया मैं ब्राह्मण को अपनी नौका से उतारता हूं ना, पल्ली पार करता हूं, तो मैं ब्राह्मण से दक्षिणा नहीं लेता, उतराई नहीं लेता। सुदामा जी जाकर के बैठ गए। सुदामा जी बैठे, भगवान ने पल्ली पार किया, थोड़ी देर के बाद में अब सुदामा फिर चलने लगे। चलते चलते सुदामा और दुखी हो गए, चला नहीं जाता, बीमारियां आए थे फट गई हैं, पैरों में कांटे लग गए हैं, फिर भी सुदामा कृष्ण का नाम लेकर के चल रहे हैं। अब चला नहीं जाता तो भगवान से ध्यान करते हैं, हे भगवान अब हमसे चला नहीं जाता, अब आप और हम पर कृपा करो। सुदामा जी कहने लगे कर दो कृपा कन्हैया, हो कर दो कृपा कन्हैया, सूख कर छाल हो गया है, बचपन का यार तेरा कंगाल हो गया है, बचपन का यार तेरा कंगाल हो गया है। कर दो कृपा कन्हैया, सूकर छाल हो गया है, बचपन का यार तेरा कंगाल हो गया है। कर दो कन्हैया, सुख छाल हो गया है, बचपन का यार तेरा कंगाल हो गया है। ना समझ सका मैं मोहल मोहल तेरी माया को, ना समझ सका मैं मोहन तेरी महामाया को, ना समझ सका मैं मोहल
हो एक बार आजा मोहन, एक बार आजा मोहन, बेहाल हो गया है बचपन का यार तेरा, कंगाल हो गया सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं, ठोकर लग जाती है और खड़े हो जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, निकाल लेते हैं, फिर चलने लगते हैं। सोच रहे थे जल्दी पहुंच जाऊंगा, छोटा सा समय लगेगा, लेकिन आज तो सुदामा को यह प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सालों साल बीत रही हो चलने में। सुदामा जी कह रहे हैं रास्ते में जा रहा